स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बायोलॉजी के जीके का क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चनों पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए इसमें। बायोलॉजी जीके इन हिंदी, तो ये हिंदी में सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 21वां है। 20 क्वेश्चन हमने चर्चा कर चुके थे पहले वीडियो में। 20 क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता रखा है। 21वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें भी आपको 21 से लेके 40 क्वेश्चन रहेंगे। यानी टोटल आपको कितने क्वेश्चन हो गए, इसमें 20 क्वेश्चन आपके और हो गए। तो टोटल आपका 40 क्वेश्चन ये हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। जो छाया में पनपते हैं पौधे, उनको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया है हेलियोफाइटस, दूसरा दिया है थियोफाइटस, तीसरा दिया है सियोकाइटस और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो 21वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सियोकाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोकाइटस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया या क्लोम। तो श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? तो मुख्य श्वसन अंग की अगर हम बात करें तो फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा जो होता है वो मुख्य श्वसन अंग है। इसके बाद सारे जो है इसके पूरक होते हैं, ठीक है। जैसे नाक हो गया, ट्रैकिया हो गया, क्लोम हो गया, ये सारे क्या होते हैं? इसके पूरक होते हैं। इसको पूरा करके पूरा एक श्वसन अंग बनता है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसमें कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है डायरिया, बी दिया है टीबी और सी दिया है निमोनिया और इसमें जो ऑप्शन डी दिया है बी और सी दोनों। तो जो श्वसन तंत्र से जो बीमारी होती है, यानी 23वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। यानी टीबी भी आपका श्वसन अंग से संबंधित होता है और निमोनिया भी आपका श्वसन अंग से ही संबंधित होता है, ठीक है। तो बी और सी दोनों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। यानी जब बीपी बढ़ जाता है, यानी जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीपी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन, पक्षाघात कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो 24वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन राइट ऑप्शन होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो एमिनो अम्ल है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है या अमोनिया है। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, यानी 25वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, अमोनिया होगा। क्या होगा? अमोनिया इज द राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है अवशोषण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा या प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो 26वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, यानी वाष्पोत्सर्जन। यानी वाष्प द्वारा उसको क्या करते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। 27वां क्वेश्चन है, करें निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया है पत्ती, हरित लवक, स्टोमाटा या जड़। तो किसको कहते हैं? 37वें का जो राइट आंसर आएगा वो ए हो जाएगा, यानी इसको हम लोग पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्ती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28वां कह रहा है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। जड़ रहता है, रंध्र रहते हैं, टहनी रहता है या तना रहता है। तो 28वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी रंध्र रहते हैं। क्या रहते हैं? रंध्र, रंध्र। अगला क्वेश्चन है, कर फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार,
शंखाकार या अंडाकार। तो किस तरह रहता है फेफड़े का आकार? तो फेफड़े का आकार किस तरह से रहता है? 19वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, शंक्वाकार रहता है। क्या रहता है? शंक्वाकार रहता है। जैसे शंख का होता है दृश्य, इस तरह से आपका बना रहता है, और फिर इसमें ये रहता है, फिर आपका इस तरह से बना रहता है, तो ये आपका शंक्वाकार रहता है। 30वां क्वेश्चन है, कर भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन में दिया है उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। किस तरह की क्रिया होती है? तो 30वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? उपचयन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन में दिया है रॉबर्ट अरस्तु, वेलिस एम स्टार्लिंग या ब्राउन पोर्टर। किसने किया था? तो 31वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वेलिस एंड स्टार्लिंग ने किया था हार्मोन शब्द का नामकरण। 32वां क्वेश्चन है, कह पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो एसिरियंस ने, डार्विन ने, मेंडल ने या बेबिलोनियन ने, किसने दिया था पृथक्करण का? तो 32वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल। सब मेंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। 33वां क्वेश्चन है, कह रहा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविन्सनस ने, वान मॉल ने, पुरकिंजे ने या अरस्तु ने, किसने किया था? 33वें का जो राइट ऑप्शन जाएगा वो ए हो जाएगा, लैमार्क तथा ट्रेविनस ने किया था। किसने किया था? ट्रेविनस ने। 34वां क्वेश्चन है, कह रहा जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं लैमार्क, डार्विन, अरस्तु या ट्रेविनस। तो जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक आप सभी को पता है, अरस्तु को मानते हैं। तो 34वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? थियोफ्रैक्टस, डार्विन, पुरकिंजे या अरस्तु, किनको हम लोग मानते हैं? 35वें का ए हो जाएगा राइट आंसर, थियोफ्रैक्टस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक से, लैटिन से, फ्रेंच से या पुर्तगाली से? किस हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो 36वें का जो राइट ऑप्शन जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी ग्रीक से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, शैवाल का, विषाणु का या ये सभी? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, शैवाल का। किसका हो जाएगा? शैवाल का। 38वां क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? वर्गिक के अंतर्गत, अनुवांशिकी के अंतर्गत, कार्यिकी के अंतर्गत या परिस्थिति के अंतर्गत? तो पर्यावरण का जो अध्ययन होता है वो आता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, यानी परिस्थिति के अंदर वो अंदर किया जाता है, ये इसकी शाखा होती है। ये 29वां क्वेश्चन है, कह रहा डेंड्रोलॉजी का संबंध है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्षों के अध्ययन से? तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, झाड़ियों के अध्ययन से। किससे हो जाएगा? झाड़ियों के अंदर से। 40वां और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंगस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एंथ्रोलॉजी। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।